जय श्री हरि, जय श्रीमन्नारायण, जय श्री राधे रानी, जय वृंदावन धाम, जय भारत भूमि, जय सनातन धर्म। श्रीरंग देशिक गुरु कमला निवासम शेषाय कृष्ण गुरु वेंकट सूरिवर्यान श्रीमच्छठारि गुरुवार्य रमानिवासो श्रीमद्गुरु वरदेशिकमाश्रये हम। रघुकुल तिलक श्री जानकी नाथ भक्तम कमल नयन सूरे पाद पद्माब्ज भृंगम बुधवार बहुमान्य राघवाचार्य विनहित मन समतम श्रीधरार्यं भजामि। कदा वृन्दारणे विमल यमुना तीरपुलिने चरन्तं गोविन्दं हलधर सुदामादिसहितं हे कृष्ण स्वामिन् मधुर मुरली वादन विभो प्रसीदेत्याक्रोशन् निमिषमिव नेष्यामि दिवसाम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुज बन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायणाख्यमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। राम कथा के रसिकवर तेज पुंज कपिवीर आय सुआसन लीजिए भक्तराज मति धीर। श्रीमद् भागवत कथा शिव व्यास कृत कहूँ कथा अनुसार प्रेम सहित आसन गहूँ आवहूँ पवन कुमार। कलिमल पाप विनाशिनी श्रीमद् भागवत कथा में अम्ब मम हियाय विराजं सुख सारद केशं। बंदो नंद यशोदय रोहिणी सुत बलराम वसुदेव ही अरुदेव की सत सत बार प्रणाम, सत सत बार प्रणाम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मे नमः। श्रीमन्नारायण नमः। अस्मत् श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अस्मत् श्री मातृ चरण कमलेभ्यो नमः।
ओम श्री बलबलाय श्री रामदूताय हनुमते नमः। आज बड़े सौभाग्य का दिन है। आपको जानकर अपार हर्ष होगा कि आज आपके नगर, आपके क्षेत्र, आपके गांव में श्री ठाकुर जी भागवत भगवान का शुभागमन हो रहा है। श्री यमुना जी के साथ मथुरा, गोकुल, वृंदावन भी पधार रहे हैं। श्रीमद् भागवत भगवान की सरस मंगलमयी सप्तदिवसीय कथा का आयोजन किया गया है। आप समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, अन्यान्य समस्त कथा प्रेमी जन भागवत भगवान की कथा श्रवण हेतु सादर आमंत्रित हैं। अतः आप सभी देवतुल्य श्रोतागण अपने अपने दैनिक गृह कार्य को संपन्न करते हुए कथा श्रवण हेतु जरूर पधारें। जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय वृंदावन धाम। आज से कथा का प्रारंभ हो रहा है। वैसे श्रीमद् भागवत की कथा अब तक जहां तक मेरे संज्ञान में है, दो परंपरा से ही है, चल रही है। एक व्यास पीठ परंपरा, जिसके द्वारा यह कथा चलेगी। यह कथा व्यास पीठ परंपरा के आधार पर चलेगी। दूसरी परंपरा यह है नारदी परंपरा, जिसमें ढेर सारे वादकगण अपने अपने वाद्य यंत्रों के साथ, भजन कीर्तन के साथ सहयोग किया करते हैं। आइए आज से आप भी श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्तम दिवसीय कथा का श्रवण करें, भगवत लीला का आनंद लें। वैसे तो आपके ग्राम, क्षेत्र, नगर में निरंतर कथाएं चलती रहती हैं। आप लोग श्रवण करते रहते हैं। आप लोग मर्मज्ञ बुद्धिजीवी हैं, कथा के ज्ञाता हैं। फिर भी जबकि मैं इतना बड़ा कथाकार नहीं हूं, फिर भी भगवान के इस गुणानुवाद श्रीमद् भागवत महापुराण कथा आप लोगों तक पहुंचाने का अपनी स्तोतली वाणी से प्रयास करूंगा। हमारी वाणी में जो कुछ भी कहीं त्रुटि हो जाए, आप लोग भगवान का दास समझकर क्षमा करने की कृपा करेंगे। आइए कथा की तरफ प्रवेश करने से पूर्व थोड़ा हरि नाम संकीर्तन, तत्पश्चात कथा में प्रवेश किया जाए। आप लोग भी हो सके तो सहयोग कीजिएगा, दोहराइएगा। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय। आइए, गोपाल जय जय गोविंद, जय
जय गोपाल जय जय। गाइए। जी हाँ। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय यशोदा की जय जय देवकी की जय जय यशोदा की जय जय देवकी की जय जय नंदराय वसुदेव की जय जय नंदराय वसुदेव की जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय सरस्वती त्रिवेणी की जय जय सरस्वती त्रिवेणी की जय जय कौशल्या की जय जय दशरथ की जय जय कौशल्या की जय जय दशरथ की जय जय राम लखन चारों भैया की जय जय राम लखन चारों भैया की जय जय अवध की जय जय गोकुल की जय जय अवध की जय जय गोकुल की जय जय हरिद्वार श्री काशी की जय जय हरिद्वार श्री काशी की जय जय हनुमत की जय जय बलराम की जय जय हनुमत की जय जय बलराम की जय जय गौरी गणेश सरयू मैया की जय जय गौरी गणेश सरयू मैया की जय जय हरि कथा की जय जय श्रोता की जय जय हरि कथा की जय जय श्रोता की जय जय बस्ती नगर पुरवासिन की जय जय बस्ती नगर पुरवासिन की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय राधे रानी सरकार की जय जय। आइए महात्म से प्रारंभ किया जाए। आज प्रथम दिवस के श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ की इस कथा में आप सभी उपस्थित दर्शकों का श्रोतागणों का
मैं पंडित राम नवल मिश्र शास्त्री व्यासपीठ से सादर अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। श्रोतागणों, यह कथा बड़ी अद्भुत, अलौकिक और दिव्य है। कई जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं, पुण्य संचय होते हैं, तो यह कथा श्रवण का शुभ अवसर प्रदान होता है। आप बड़े भाग्यवान हैं। आपके साथ हम भी थोड़े भाग्यवान हैं कि आप जैसे श्रोतागणों का दर्शन मुझे मिला। आइए कथा की तरफ प्रवेश किया जाए। तात सुन सादर मन लाई, कहूं भागवत कथा सुहाई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। यह कथा अपार है, अथाह सागर है। आप लोग तो निरंतर इसमें गोता लगाते रहते हैं। नाना प्रकार के आए हुए दूर दराज से पंडित जनों के द्वारा मुखारबिंदों से कथा का श्रवण करते हैं, आनंदित होते हैं। इसलिए हम संक्षेप में इस कथा को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सुख पुनि निज शिव सन सुनी। यह जो कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप तक पहुंचाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। यह कथा सर्वप्रथम भगवान शिव से, भोलेनाथ से श्री सुखदेव जी ने सुना था, प्राप्त किया था। सुख पुनि निज शिव सन सुनी, कथा सो कोटर पैठ। एक पेड़ के कोटर में, दोनों में बैठकर कथा श्रवण करने का सौभाग्य श्री सुखदेव जी महाराज को प्राप्त हुआ था भगवान शिव के द्वारा। समझी नहीं तसी बालपन, तब अति वचेत। श्री सुखदेव जी महाराज जब यह कथा श्रवण किए थे, उस समय की शैशव अवस्था थी, एकदम नाजुक बच्चे थे। अचेता अवस्था के कारण सही ढंग से उस कथा को समझ नहीं पाए। आइए उसी कथा को श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं, और इधर श्री सूत जी महाराज 18,000 सौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। आइए कथा की तरफ बढ़े, कथा का आप लोग श्रवण करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आज एक भक्त ने दही खिला दिया, इसके कारण गला भी मेरा लगभग फटने के कगार पे, लेकिन क्या करें, कथा तो कहनी है। जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु हैं, यानी जो इस संसार के
जन्मदाता है, संसार को जन्म देने वाले, संसार का भरण पोषण करने वाले और संसार को फिर अपने में समेट लेने वाले, विनाश के हेतु जो हैं, तथा जो तीनों प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक, त्रिविध ताप के नाश करता है, उन सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं, नमन करते हैं। कोई भी कार्य प्रारंभ करने के पूर्व परमात्मा का चिंतन, परमात्मा का ध्यान, परमात्मा के नाम का संकीर्तन अत्यंत आवश्यक होता है। इसलिए आइए परमात्मा के चिंतन के बाद, नमन के बाद हम सब जाने परमात्मा है क्या, उनका स्वरूप क्या है। कहते हैं परमात्मा के तीन स्वरूप हैं। परमात्मा के तीन स्वरूप है। कौन कौन? तीन स्वरूप। पहला सत्य, दूसरा चित्त, तीसरा आनंद। सत्य, चित्त और आनंद, ये तीन स्वरूप है। अब प्रश्न यह आता है सत्य क्या है? सत्य प्रकट है, दिखाई पड़ता है, सर्वत्र है, दृष्टिगोचर है। लेकिन चित्त जो है यह प्रकट नहीं है, दृष्टिगोचर नहीं है सब जगह, सर्वत्र, लेकिन मौन है। आनंद क्या है? नहीं है संसार में, आनंद यहां है ही नहीं। भावार्थ, जीव में सत्य और चित्त दिखाई पड़ता है। जीव में सत्य और चित्त प्रकटता दिखाई पड़ता है, दृष्टिगोचर होता है, परंतु आनंद अप्रकट रूप में रहता है। मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के अंतरात्मा में, शरीर के अंदर आनंद विराजमान है, लेकिन वह अप्रकट है, दिखाई नहीं पड़ता, अव्यक्त रूप में रहता है। जीव के अपने अंदर, हर प्राणी के अपने अंदर रहते हुए भी जीव उसे अपने अंदर नहीं देख पाता, बल्कि बाहर संसार जगत में ढूंढता फिरता है। कैसे, किस प्रकार से? उदाहरण लीजिए, आप सुनिए। जिस प्रकार से हिरण कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माई, ऐसो घट घट राम है, दुनिया देखे नहीं। हिरण के नाभि में अपनी ही कस्तूरी का निवास है। हवा के जब प्रवाह होते हैं, हवाएं चलती हैं, तो उसी कस्तूरी की सुगंध जब उसी मृग के नासिका में पड़ती है, तो उसे भास होता है, ज्ञान होता है, बोध होता है कि जिस दिशा से हवा आ रही है, यह सुगंध उधर ही है। उस दिशा की तरफ उसे सुगंध को पाने के लिए हिरण दौड़ पड़ता है। यही हाल हम जीवात्माओं की है। वृंदावन लाल की जय, राधे सरकार की जय। फिर इसीलिए तो कहते हैं कि हम सब मृग जैसे हैं, मृग जैसे। तो हमें करना क्या है? प्रश्न आता है कि आखिर मृग जैसे हैं, ठीक,
लेकिन अगर सुधारना चाहें, यह बोध करना चाहें, ज्ञान करना चाहें, जानकारी प्राप्त करना चाहें कि यह जो सुगंध आ रही है कस्तूरी की, यह किधर से आ रही है, इसके लिए है, आइए बताते हैं हम आपको। उपाय है। अय प्राणी, अय जीवात्मा, अय श्रोतागणों, आनंद तो तुम्हारा अपना ही स्वरूप है। आनंद तो तुम्हारा अपना ही स्वरूप है। आनंद तो तुम्हारे अपने ही अंदर विराजमान है, विद्यमान है। इस आनंद को जीवन में अपने किस प्रकार प्रकट करें, यही बोध, यही ज्ञान, यही उपदेश, यही सीख, यह श्रीमद् भागवत महापुराण शास्त्र कथा सिखाता है। इसी बोध के लिए आपको श्रीमद् भागवत महापुराण कथा परिसर में आने की आवश्यकता है, श्रवण करने की आवश्यकता है, बैठने की आवश्यकता है। प्रिय श्रोतागणों, भगवत कथा प्रेमियों, जीव क्या है? जीव क्या है बताइए? जीव दूध है। दूध जानते हैं हम लोग, जो गैया से हाँ निकलता है, दूध दुहा जाता है, भगवान को अभिषेक भी किया जाता है, स्नान भी कराया जाता है ठाकुर जी को। वही जीव क्या है? दूध है। और आनंद क्या है? आनंद मक्खन है, मक्खन। जैसे दूध में ही मक्खन छुपा रहता है, दूध से मक्खन अलग करने के लिए, बिलगाने के लिए, प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, उद्योग करना पड़ता है, उपाय करना पड़ता है, तब निकलता है। इसी तरह से जीव है, जीव में ही आनंद है, विराजमान उपस्थित है। लेकिन फिर भी उस जीव को आनंद प्राप्त करने के लिए भैया उपाय करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। अब प्रश्न आता, जीव तो आप ही हैं, हम सब जीव ही हैं, जीवात्मा है। लेकिन प्रश्न आता है कि आनंद क्या है? आनंद क्या है? भाई जीव तो हम है, जीवात्मा हम सभी हैं, लेकिन आनंद क्या है? आइए, आनंद मुख्यतः दो है। आनंद मुख्यतः दो है। पहला क्या? प्रथम है साधन जन आनंद। क्या? साधन जन्य आनंद। और दूसरा है स्वयं सिद्धि जन्य आनंद। पहला साधन जन्य आनंद और दूसरा स्वयं सिद्धि जन्य आनंद है। अब प्रथम जो साधन जन आनंद है, विषय यह आता है कि भाई साधन जन आनंद क्या है? माने आपने बता दिया कि दो आनंद हैं, एक साधन जन्य आनंद और दूसरा स्वयं सिद्धि जन्य आनंद। अब प्रश्न आता है कि साधन जन्य आनंद क्या है? आइए इस पर प्रकाश डाला जाए। विषयानंद व साधन जन आनंद। साधन जन्य आनंद को ही विषयानंद भी कहा जाता है। क्या कहा था? विषयानंद। यानी जो आनंद विषय में प्राप्त हो, जो आनंद विषय में प्राप्त हो, जो आनंद साधन व विषयों के नाश होने पर नाश हो जाता है। आनंद
विषय आनंद में भी आनंद होता है, लेकिन वह आनंद क्या होता है? वह आनंद साधन व विषयों के नाश होने पर नाश हो जाता, नष्ट हो जाता है, चला जाता है, छूट जाता, अलग हो जाता है। लेकिन स्वयं सिद्धि जन्य आनंद जो है, उसके विषय में ये जानकारी प्राप्त किया जाए तो वह अनुभूति है, वह ज्ञान आनंद है। अनुभूति है, वह कह लीजिए ज्ञान आनंद है। जो कहा रहता है योगियों के पास रहता है, सिद्धों के पास रहता है। निष्कर्ष आइए इसका ध्यान दिया, निष्कर्ष निकाला जाए। श्री ठाकुर जी, श्री कृष्ण जी हमारे परिपूर्ण आनंद है। बिना ईश्वर के संसार अपूर्ण है, अधूरा है। कैसे कैसे बताइए? जैसे बिना जीवात्मा के शरीर अपूर्ण है, अधूरी है ना? अभी जीवात्मा इसे छोड़ दे शरीर को, बेकार, निष्प्राण है, बेकार, मिट्टी है, कुछ नहीं है। लेकिन जब तक जीवात्मा इसमें विराजमान है, क्या पूछना है? और बिना इस शरीर के जीवात्मा भी अधूरा है। कहते ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश जो जीवात्मा है वह भी परमात्मा के अभाव में अपूर्ण है। अब परमात्मा के दर्शन, यह तो बात आ गई। लेकिन अब जीवात्मा के साथ हम सभी जीवात्मा हैं, और किसके अभाव में हम अपूर्ण हैं? परमात्मा की। तो परमात्मा विषय यह आता है, परमात्मा है क्या? परमात्मा है क्या? श्री गीता जी के अनुसार, श्री गीता जी के अनुसार श्लोक है कि सर्वमेत धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहिं ते भगवन् व्यक्तिं विदो देवान दानवा। कहते हैं श्री गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, केशव, भगवान ने अपनी शक्ति से या यह कह ले, भगवान को कोई भी कोई भी मनुष्य अपनी शक्ति से नहीं जान सकता। भगवान को कोई भी मनुष्य अपनी शक्ति से कहे कि हम जान लें, नहीं जान सकता, असंभव है। पूछिए क्यों? क्योंकि वह सामर्थ्य नहीं है। हम मनुष्य में वह सामर्थ्य नहीं है कि सिर्फ अपनी शक्ति से भगवान को जान लें। हाँ, कब जान सकते हैं? उन्हें भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है। जब तक भगवान कृपा नहीं होगी, भगवान की इच्छा नहीं होगी, भगवान नहीं जनाएंगे, तब तक मनुष्य के बस की बात नहीं है कि जो भगवान को जान ले, परमात्मा को जान ले। कहते हैं जब भगवान खुद ही जनाएंगे, बताएंगे, तभी हो सकता है। क्योंकि भगवान ही एकमात्र बताने वाले, जनाने वाले हैं।
सब प्रकार से समर्थवान है। परमात्मा की कृपा से, भगवान की कृपा से, भगवान की इच्छा से, उनकी प्रेरणा से, उनके सहयोग से, उनकी कृपा से हम भी कभी कभी उनके इच्छा पर समर्थवान बन जाते हैं, लेकिन उतना नहीं। और वो भी कृपा भगवान की रहती है, लेकिन भगवान सर्व समर्थवान है, सब कुछ कर सकते हैं। परमात्मा को जीव नहीं जान सकता, परमात्मा को जीव नहीं जान सकता जब तक परमात्मा की इच्छा न हो। जैसे पिता माता को संतान नहीं जान सकता, भाई कैसे जान सकते? इतने लोग श्रोतागण बैठे हैं, कोई जानता है कि हमारे माता पिता ही हैं? सच बताइए, नहीं, कोई नहीं जानता। मनु शत्रुपा के बाद कोई नहीं जान सकता कि हमारे माता पिता कौन है। जब तक कि वे खुद न चाहें, जब तक माता पिता खुद न चाहें जनाना बताना कि भाई हम तुम्हारे माता पिता हैं, तब तक कोई नहीं जान सकता। कैसे जान सकता भाई? इसी प्रकार से जब तक परमात्मा नहीं चाहते हैं जनाना, हमारे साथ है, हम नहीं जान सकते कौन है। कारण उन्होंने मुझे जन्म दिया, मैंने उनको नहीं जन्म दिया। उन्होंने मुझे जन्म दिया है, इसलिए वो मुझे जानते हैं, मैं उनको नहीं जानता। माँ बाप भी हमें जन्म दिए हैं, इसलिए वो मुझे जानते हैं कि मेरा बेटा है, लेकिन हमने उनको जन्म नहीं दिया, तो हमें क्या पता कौन मेरे माँ बाप है। जब वो कहते हैं कि पुत्र मैं तेरा माँ बाप हूं, कहते हैं हाँ आप मेरे माँ, मान लेते हैं। ऐसे ही जब परमात्मा खुद आएंगे, कहेंगे पुत्र मैं परमात्मा हूं, तुमसे मिलने आया हूं, बोलो क्या चाहिए, हम जान जाएं। नहीं तो हमारे पास निरंतर नहीं जान सकते। आगे कथा आएगी, अर्जुन के साथ कितने दिनों तक रहे, कितने वर्षों तक रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन नहीं जान पाए उनको कि परमात्मा है, ब्रह्म है। और जब जाने उन्होंने बताया, भगवान कृष्ण ने खुद को अपना परिचय दिया अर्जुन से, तब क्षमा मांगने लगे, पश्चाताप, अरे प्रभु मैं तो क्या व्यवहार कर रहा था, सांसारिक व्यवहार कर रहा था। यही चीज है। यहां तक कि देवताओं की दिव्य शक्ति तथा दानों की माया शक्ति विलक्षण होते हुए भी भगवान के सामने गौर है, मिथ्या है, बेकार है। अब प्रश्न यह आता है कि परमात्मा के दर्शन किस प्रकार से होते हैं, कैसे होते हैं? अगर कोई परमात्मा से मिलना चाहे तो कैसे मिल सकता है? आइए इस बिंदु पर भी प्रकाश डाल दिया जाए। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा कहती है, हे श्रोतागणों, परमात्मा के दर्शन वस्तुतः 3 प्रकार से होते हैं। परमात्मा के दर्शन वस्तुतः 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन? एक, स्वप्न में प्रभु की झांकी का दर्शन। आप सुसुप्तावस्था में रहते हैं, सोते रहते हैं, प्रभु की कृपा होती है तो झांकी आप मिलती है, प्रभु का दर्शन होता है। यानी स्वप्न में प्रभु का झांकी का दर्शन एक प्रकार। दूसरा प्रकार जो साधारण दर्शन है, जो स्वप्न में प्रभु की झांकी का दर्शन होता है, यह साधारण दर्शन है। दूसरा मध्यम दर्शन, वह क्या है? मंदिर और मूर्ति में परमात्मा का दर्शन करना।
मंदिर या मूर्ति में परमात्मा का दर्शन करना यह मध्यम दर्शन है। और उत्तम दर्शन क्या है? तीसरा, ईश्वर का अपरोक्ष दर्शन, परमात्मा का अपरोक्ष दर्शन तब होता है जब जीव का जीवन सफल होता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। थोड़ी सी झांकी देखते चलें, झांकी का दर्शन करते चलें। कहते हमारे प्रभु कैसे हैं, हमारे प्रभु कैसे हैं, परमात्मा कैसा है। लिखते हैं, अधरम मधुरम बदनम मधुरम, अधरम मधुरम बदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, वचनम मधुरम चरितम मधुरम, वसनम मधुरम वलितम मधुरम, चलितम मधुरम रमितम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, अधरो मधुरो वदनो मधुरम, नयनं मधुरम हसितं मधुरम, हृदयं मधुरं गमनं मधुरम, मधुराधिपते रखिलं मधुरम, मधुराधिपते रखिलं मधुरम। वेणु मधुरो वेणु मधुरो वेणु मधुरो वेणु मधुरो, पाणु मधुर पादौ मधुरो, नित्यं मधुरं शाख्यं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम, गीतं मधुरं पीतं मधुरं, भोक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं, रूपं मधुरं तिलकं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम, कर्णं मधुरं तरणं मधुरं, हरणं मधुरं रमणं मधुरं, वमितं मधुरं शमितं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम, गुंजा मथुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा, यमुना मधुरा वीची मधुरा, सलिलं मधुरं कमलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम, गोपी मधुरा लीला मधुरा, युक्तं मधुरं मोक्तं मधुरम, वेष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं,
मधुराधिपतेरखिलो मधुरम। गोपाल मधुरा गाओ मधुरा, गोपाल मधुरा गाओ मधुरा, यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा, दलितो मधुरम फलितं मधुरम, मधुराधिपतेरखिलो मधुरम। अधरो मधुरम बदनो मधुरम, नयनं मधुरम लसितं मधुरम, हृदयं मधुरम नयनं मधुरम, हृदयं मधुरम नयनं मधुरम, मधुराधिपतेरखिलो मधुरम। बोलिए वृंदावन लाल की जय। ऐसे हमारे प्रभु हैं, ऐसे परमात्मा हैं। अब इन परमात्मा का पूजन अर्चन कैसे करें? परमात्मा ऐसे हैं तो इनका पूजन अर्चन कैसे करें? आइए गरुड़ पुराण के आधार पर, गरुड़ पुराण के 8वें अध्याय में अष्टम और सप्तम श्लोक है। आचेदो गंध पुष्पैश्च कुंकुमैस्तुलसीदलैः, स्वपै दीपैश्च नैवेद्य, या धूपैर्दीपैश्च नैवेद्य, बहुभिर्मोदकादिभिः दत्त्वा च दक्षिणां विप्रान्, नैवेद्यादेव भोजयेत्। अष्टाक्षरं जपेन मंत्रं द्वादक्षरमेव च। कहते अगर पूजन करना है, अर्चन करना है, वंदन करना है तो हमारे ठाकुर जी कृष्ण भगवान का दर्शन कीजिए, पूजन अर्चन कीजिए, वंदन कीजिए, राधे रानी का कीजिए, विष्णु भगवान का कीजिए, लक्ष्मी नारायण का कीजिए, लक्ष्मी जी कीजिए, बाबा भोलेनाथ का कीजिए, माता पार्वती का कीजिए। कहते हैं चंदन पुष्प कुमकुम तुलसीदल, धूप दीप नैवेद्य में मोदक लड्डू आदि मिष्ठान समर्पित करें, विप्रों को दक्षिणा देकर नैवेद्य का ही भोजन कराएं और अष्टाक्षर या द्वादक्षर मंत्र का जप करें, जैसे ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यादि। ऐसे दिव्य मंत्रों का जाप करें। वेदांत कहता है, वेदांत में भगवान के साक्षात्कार के दो प्रकार कहे गए हैं, दो प्रकार बतलाए गए हैं। वेदांत कहता है कि भगवान के साक्षात्कार के दो प्रकार हैं। कौन कौन सा? पहला प्रकार है परोक्ष ज्ञान। कौन सा ज्ञान? परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान वह ज्ञान है ईश्वर किसी एक स्थान पर है ऐसा जो माने, यह परोक्ष ज्ञान है। दूसरा अपरोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष ज्ञान क्या है? ईश्वर ही सर्वत्र है, अहम ब्रह्मास्मि,
अहम ब्रह्मास्मि। ईश्वर सर्वत्र है, सब जगह है। ऐसा जो माने वह अपरोक्ष ज्ञान है। यह वेदांत के अनुसार भगवान के साक्षात्कार के ये दो प्रकार बताए गए हैं। ईश्वरम अखिलम जगत, ईश्वरम अखिलम जगत, ईश्वर पूरे संसार में विराजमान है, विद्यमान है, घट घट व्यापी है, कण कण में है। यहां तक कि मुझ में भी है, आप में भी, सर्वत्र है, कथा में भी है। यह कथा भी ईश्वर ही कह रहा है, या श्रवण भी कथा का ईश्वर कर रहा है, और कथा भी ईश्वर ही है। अब प्रश्न आता है कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे की जाए, इसके कौन से रास्ते हैं, कौन सा मार्ग है कि जिस मार्ग पर चलकर, जिस आधार को मानकर, जिस आधार पर हम चले और ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। ईश्वर की प्राप्ति के मुख्यतः तीन मार्ग हैं। ईश्वर की प्राप्ति के मुख्यतः तीन मार्ग हैं। पहला कर्म मार्ग। कौन सा? कर्म मार्ग। यह मार्ग सत्कर्म के द्वारा होता है। दूसरा ज्ञान मार्ग। यह मार्ग दिव्य ज्ञान के द्वारा होता है। तीसरा भक्ति मार्ग, जो अविचल भक्ति के द्वारा होता है। अब प्रश्न आता है, इनके द्वारा तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। इस संसार में सब रास्ते कहां से मिले, किसके द्वारा मिले, कहां से मुझे बोध होगा? इसके लिए वेद हैं। वेद, संसार में वेद हैं जो हमारी रक्षा करते हैं, जो हमें ज्ञान देते हैं, जो हमारा उत्साहवर्धन करते हैं, जो हमें बलाढ्य बनाते हैं, जो हमें संबल देते हैं, जिनके ही कृपा प्रसाद से हमारा जीवन चलता है। यह वेद कितने हैं? 4 प्रकार के हैं। 4 वेद हैं। कौन कौन? प्रथम ऋग्वेद, ऋग्वेद प्रथम। द्वितीय यजुर्वेद, द्वितीय यजुर्वेद। तृतीय सामवेद, तृतीय कौन? सामवेद। और चतुर्थ अथर्ववेद। कौन सा चतुर्थ? अथर्ववेद। 4 वेद हैं। इसी प्रकार से वेद के 4 उपवेद भी हैं। कौन कौन से? पहला आयुर्वेद, दूसरा धनुर्वेद, तीसरा गंधर्ववेद, चौथा स्थापत्य वेद। ये हैं 4 उपवेद हैं। इसके बाद वेद के 4 विभाग बनाए गए हैं। 4 भाग हैं वेद के। वह कौन है? उन्हें वेदांत भी कहा जाता है। वेद के जो 4 भाग हैं उनको वेदांत भी कहा जाता है। कितने हैं? ये 4 हैं। कौन कौन? पहला, प्रथम जो वेद है, वेद का भाग है, वह है संगीता। द्वितीय ब्राह्मण, तृतीय आयक, और चतुर्थ भाष्य। ये 4 भाग हैं वेद के। इन्हें वेदांत भी कहते हैं। वेद की समाप्ति कहाँ होती है? उपनिषदों में। वेद की समाप्ति उपनिषदों में होती है। अतः उसे वेदांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं।
अब प्रश्न आता है, शास्त्र कितने होते हैं? शास्त्र 6 प्रकार के होते हैं। खड़ शास्त्र 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रथम, न्याय शास्त्र, जो कपिल ऋषि के द्वारा उद्धृत किया गया है, रचित है। तीसरा, वैशेषिक शास्त्र, जो गौतम ऋषि द्वारा इस धराधाम पर उपस्थित है, उन्हीं कृपा से। तीसरा, मीमांसा शास्त्र, जो कणाद ऋषि से कृपा से यह अवतरित है। चतुर्थ, योग शास्त्र, जिसे जैमिनी ऋषि ने जन्म दिया है। पंचम, वेदांत शास्त्र, पतंजलि ऋषि के द्वारा उद्धृत है। षष्ठम शास्त्र, वादरायण ऋषि के द्वारा प्रस्तुत है। इसी प्रकार से 18 पुराण तथा पुराणों की श्लोक संख्या क्या है? सुनते चले। मकार से, म अक्षर से प्रारंभ होने वाले जो पुराण हैं, कौन कौन से? 2 पुराण। कौन कौन? एक मत्स्य पुराण, जिसकी संख्या कितना? 14,000, जिसमें श्लोक हैं। मत्स्य पुराण में, क्षमा की, हाँ, मत्स्य पुराण में 14,000 श्लोक हैं। और दूसरा है मार्कंडेय पुराण, मकार से, जिसमें 9,000 श्लोक हैं। अब आइए आगे भकार पे आते हैं। भकार में भी 2 पुराण है भकार से। एक भविष्य पुराण, जिसमें 14,500 श्लोक हैं। दूसरा है भागवत पुराण, जो आप श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं। कथा प्रारंभ हो चुकी है। यह भागवत महापुराण कथा में 18,000 श्लोक हैं। कितने हैं? 18,000। अब बकार से आइए। बकार से प्रारंभ होने वाले पुराण ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक हैं। उसके बाद है ब्रह्मांड पुराण। ब्रह्मांड पुराण में 12,100 श्लोक हैं। उसके बाद तीसरा क्या है? ब्रह्मवर्तित पुराण, बकार से, इसमें भी 18,000 श्लोक हैं। अब आता है वकार। वकार में 4 पुराण है वकार से। कौन कौन? पहला वामन पुराण, जिसमें 10,000 श्लोक है। दूसरा विष्णु पुराण, जिसमें 23,000 श्लोक है। उसके चौथा है वायु पुराण, जिसमें 24,000 श्लोक है। फिर चौथा है वाराह पुराण, जिसमें 24,000 श्लोक है। या वकार से भी वामन पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और वाराह पुराण, ये 4 पुराण है। अब है आकार से प्रारंभ होने वाले पुराण। एक ही है, वह कौन सा है? अग्नि पुराण, जिसमें 16,000 श्लोक है। अब आ रहा है नाकार पुराण, नाकारे पुराणी। वह कौन है? वह एक पुराण है जिसका नाम है नारद पुराण, जिसमें 25,000 श्लोक हैं। अब आता है आगे पकार का एक पुराण है, जिसे का नाम है पद्म पुराण, जिसमें 55,000 श्लोक हैं पद्म पुराण में। फिर आता है लिंगारे पुराण। लिंगार पुराण कौन सा है? एक है, वह है लिंग पुराण, जिसमें 11,000 श्लोक हैं। अब आता है गकारे पुराण।
यज्ञकार भी एक ही पुराण है जिसका नाम गरुड़ पुराण, जिसमें 19,000 श्लोक है। अब आता कुकारे पुराण, कुकार पुराण। कुकार में एक पुराण है, कौन सा है? कूर्म पुराण, जिसमें 17,000 श्लोक हैं। अब आता है एक कार्य पुराण। एक कार्य पुराण वह कौन सा है? वह एक ही पुराण है, उसका नाम है स्कंद पुराण, जिसमें 21,000 श्लोक हैं। लिखते हैं मध्यम भाग्यम चैवत्रयम चतुष्टयम अनापलिंगम पुरस्कानि पुराणानि पृथक पृथक। यही जो आप लोगों ने पुराण सुना है कि कौन कौन से पुराण हैं, किस कार से शुरू होते हैं, उनमें श्लोक की संख्या कितनी है। देखिए अनापलिंग पुष्कानि पुराणानि पृथक पृथक 18 उपपुराण है और उनकी श्लोक की संख्याएं भी है। उपपुराण कौन कौन? 18। जैसे अभी आपने सुना 18 पुराण, उसी प्रकार 18 उपपुराण भी है। कौन कौन? एक है सनत कुमार पुराण, दूसरा नरसिंह पुराण, तीसरा नारदी पुराण, चतुर्थ शिव पुराण, पंचम दुर्वासा पुराण, षष्ठम कपिल पुराण, सप्तम मनु पुराण, अष्टम उष्णा पुराण, नवम वरुण पुराण, दसम कालिका पुराण, एकादश सांब पुराण, द्वादश नंदी पुराण, 14 सौर पुराण, चतुर्दश पराशर पुराण और पंचदश आदित्य पुराण, षोडश माहेश्वर पुराण, अष्टादश भागवत पुराण और नवम 10 वशिष्ठ पुराण। इस तरह से 18 पुराण है और उप पुराण है। लिखते हैं स्त्री शूद्र द्विज वधूनाम न वेद श्रवणम मतम तेषामे हितार्थाय पुराणानि कृतानि च। आप सुनिए, कुल 28 व्यास के नाम है। अब तक कुल 28 व्यास हुए हैं इस धराधाम पे। कौन? सर्वप्रथम पहले थे ब्रह्मा जी, उसके बाद प्रजापति जी, उसके बाद शुक्राचार्य जी, फिर बृहस्पति जी, उसके बाद सूर्य जी, उसके बाद सूर्य के बाद युवराज जी, युवराज के बाद इंद्र जी, इनके बाद वशिष्ठ मुनि, वशिष्ठ मुनि बाद सारस्वत, सारस्वत बाद त्रिधामा, त्रिधामा जी के पास त्रिविक, त्रिविक के भरद्वाज मुनि, भरद्वाज मुनि के बाद अंतरिक्ष, अंतरिक्ष बाद धर्मराज, धर्मराज के बाद त्रयारूणी, त्रयारूणी के बाद धनंजय, धनंजय के बाद मेधातिथि, मेधातिथि के बाद व्रति मुनि और व्रति मुनि जी के पास अत्रि जी, अत्रि के बाद गौतम, गौतम के बाद आहात्मा उत्तम, आहात्मा उत्तम के बाद वाजश्रवायन, वाजश्रवायन के बाद आयुष्यायण, आयुष्यायन के बाद सोम, आयुष्यायन सोम नाम था पूरा, आयुष्यायन सोम के बाद त्रिबिंदु, त्रिबिंदु के बाद भार्गव, भार्गव के बाद शक्ति, शक्ति के बाद जातुकर्ण, जातुकर्ण के बाद कृष्ण द्वैपायन सत्यवती पुत्र श्री पराशर नंदन व्यास जी हैं। कलयुग में मानव जीवन की आयु और युगों की अपेक्षा अल्प है, कम है, अतः सारा जीवन 4 भागों में ही बंटकर मनुष्य का रह गया है। इन 4 भागों को अगर और सरल तरीके से जानना चाहें तो जाने, ये संसार में हम सभी जीवात्माएं 4 ही दिन लेके आए हैं, 4 ही दिन हमें मिला है। कौन कौन सा? दूरे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन,
दो आरज़ू में कट गए दो इंतजार में। यही 4 दिन। भैया अगर कोई शास्त्र पढ़ना है तो भागवत शास्त्र पढ़िए, कल्याणकारी है, कल्याणमय है। भागवत कथा कहती है एतस्माद् परम किंचिन मनः, एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धैः न विद्यते जन्मांतरे भवे पुण्यं तदा भागवतम लभेत। कि मन की शुद्धि के लिए इससे बड़ा तमसो मा ज्योतिर्गमय, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, अस्तो मा सदगमय, असत्य से सत्य की ओर ले जाने वाला कोई और दूसरा साधन नहीं है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तभी उसे इस भागवत कृपा प्रसाद भगवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। कहते हैं भागवत कथा कहती है अय जीव तू नर नारायण है, मेरे प्यारे निराश न होना, तुझे घर परिवार गांव नगर त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, जंगल में जाने की भी आवश्यकता नहीं है कि सब कुछ छोड़ के घर जाओ, घर बार त्याग कर जंगल में जाओ रहो, नहीं। अगर तुझे रहना है, सकुशल रहना है, आनंद पूर्वक रहना है तो भगवान के पास जाकर बैठ जा। भगवान कहते हैं आ मेरे पास बैठ, मैं वह विशाल सागर हूं जहां भक्ति की लहरें उठ उठकर सदैव मोक्ष की ध्वनि से शोभायमान होती हैं। उस लहर, सागर की लहर से मोक्ष 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 की ध्वनि निकलती रहती है। तुझे ज्ञान वैराग्य भक्ति परमात्मा का सानिध्य हम देंगे। जो सुख जो साधन जन आनंद योगी जनों को तप और समाधि साधने से प्राप्त होता है तुझे हम देंगे, चिंता मत कर, बस तू मेरे पास आकर बैठ जा। कथा कहती है जीवात्मा निराश मत हो, सब गुण संपन्न बना देंगे, बस आके बैठ, कथा का श्रवण कर, मेरे पास तो आ, बैठ तो। कहते हैं कि भोग विलासों में तृप्त सांसारिक लोगों का इसके अध्ययन का अधिकार नहीं है, किसके वेदों का। ऐसे लोग उपनिषदों के ज्ञान को पचा नहीं सकते, इसलिए भगवान की कृपा प्रसाद से श्री व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण शास्त्र की रचना की है। कहते हैं वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं कि सब ही सुलभ सब दिन सब दशा, सेवत सादर समन कलेसा। कारण भोगी यदि योगी बन जाएगा, भोगी यदि योगी बन जाएगा तो वह रोगी हो जाएगा, रोग पकड़ लेगा, और ज्ञान मार्ग में जिसका पतन हो जाता है वह नास्तिक बन जाता है। भक्ति में जो भटक जाता है वह आसक्त लोभी बनता है। इन तीनों का पतन निश्चित है। बिना
विवेक ज्ञान के वैराग्य नहीं होता, बिना विवेक ज्ञान के वैराग्य नहीं होता है, बिना वैराग्य के ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, और बिना ज्ञान वैराग्य के भक्ति नहीं होती है। यदि भक्ति आ जाए तो ज्ञान वैराग्य खुद ही अपने आप दौड़े हुए चले आएंगे। इस संसार में और कोई वंदनीय है, कोई वंदना करने योग्य है तो कौन है? हमारे परमात्मा जी, हमारे ठाकुर जी, हमारे श्याम सुंदर जी। दूसरों के दुख को दूर करने का परमात्मा का स्वभाव है, इसलिए परमात्मा वंदनीय है। लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री ठाकुर जी महाराज की जय। कहते परहित सविस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समन अधमाई। भैया ये कुछ करना है इस संसार में, इस जीवात्मा से कुछ पुण्य संचित करना है। अगर मानव सही आप प्राप्त किए हैं तो इस संसार में आए हैं, तो परोपकार से बढ़कर दूसरा और कोई धर्म नहीं है। और जिसने धर्म का आश्रय लिया, जो धर्म को साथ में लेकर चला, उसका तो मंगल ही मंगल है। बोले लाल की जय, राधे सरकार की जय। कहते हैं वंदना करने से क्रोध और पाप जल जाते हैं। सांसारिक, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक, इन तीनों प्रकार के तापों से हमें बचाने वाले भगवान श्री कृष्ण जी की हम वंदना करते हैं। कहते हैं हाथ जोड़ना क्रिया शक्ति का प्रतीक है। हाथ जोड़ना क्रिया शक्ति का प्रतीक है। अब प्रश्न आता है कि क्रिया किसे कहते हैं? जब क्रिया शक्ति का प्रतीक है तो भैया बताइए क्रिया किसे कहते हैं? बताइए, लीजिए सुनिए। जिस किसी कार्य के लिए, जिस किसी कार्य के लिए किए जाने या घटित होने का बोध कराने वाले शब्द अथवा शब्द समूह को क्रिया कहते हैं। अब इस प्रश्न आता है कि बंधन क्या है? बंधन क्या है? यही बंधन है कि हे नाथ, मैं अपनी बुद्धि शक्ति आपको सादर प्रणाम अर्पित करता हूं, या मैं अपने बुद्धि और शक्ति के अनुसार आपको सादर प्रणाम अर्पण करता हूं। कैसे? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। भैया इसी के साथ सुनते चले। भगवान के प्रमुख 10 अवतार हैं। मत्स्य, कुर्मो, वराहश्च, नारसिंहश्च, वामनः, रामो रामश्च, कृष्णश्च, बुद्धा कल्की तथैव च। भगवान के 10 अवतार हैं। पहला अवतार मत्स्य, दूसरा कूर्म, तीसरा वराह, चौथा नारसिंह, पंचम वामन, षष्ठम परशुराम, सप्तम राम, षष्ठम कृष्ण, सप्तम बुद्ध, अष्टम कालिका यानी कल्की। यही अवतार हैं 10।
इन 10 अवतारों को प्रणाम हमें करना चाहिए। कैसे? अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीहरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकं रामचंद्रम भजे। बोले जानकी नाथ द्वारकाधीश जानकी नाथ अयोध्यानाथ महाराज की जय। द्वारकाधीश महाराज की जय। अब प्रश्न था द्विज। द्विज किसे कहते हैं? 2 बार दांतों के निकलने के कारण इनकी द्विज संख्या है। द्विज संज्ञा क्यों दी गई? क्योंकि द्विज कहने में 2 बार दांत दिखाई पड़ते हैं। तो 2 बार दांतों को निकलने के कारण इनकी द्विज संज्ञा है। यहाँ द्विजेभ्य का अर्थ दांतों के उच्चारण होने वाले शब्द से है, जैसे नंद नंदन से है। और मान का तात्पर्य वाणी से है। कुछ लोग कहते हैं भैया सप्तधान में क्या क्या है? सप्तधान में कौन कौन से अनाज आते हैं, अन्न आते हैं? तो इसमें भी विद्वानों के लिए अलग मत है। एक मत के अनुसार धान, जौ, गेहूं, मूंग, उड़द, काटुन और चना, यह सप्तधान में कहलाते 7 अनाज हैं। गवाम शतम विखश्चय को या तिष्ठत यंत्रिता, यानी 100 गायें और 1 बैल जितनी भूमि पर स्वतंत्र रूप से रह सके, विचरण कर सके, उतनी भूमि को गोचर्म भूमि कहते हैं। अब प्रश्न आता है कि वंदन क्यों किया जाता है? भैया वंदना क्यों की जाती है, प्रणाम क्यों किया जाता है? इसलिए कि नमन प्रभु भगवान या नमन प्रभु भागवत भगवान को बंधन में डालता भी है। जिसको हम बंधन करते हैं, नमन करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, प्रणाम करते हैं, या नमन या प्रणाम या क्या करता है, या प्रभु भागवत भगवान को बंधन में डालता है। कैसे? प्रभु को अपने को समर्पित करना, अपने जीवन का सारा भार प्रभु को सौंपना है। समर्पण ही बंधन है, प्रणाम है, नमस्कार है। नम होना, झुकना ही समर्पण है, बंधन है। ईश्वर भागवत भगवान दुख में जो साथ दे वह ईश्वर है। ईश्वर की परिभाषा है कि जो दुख में साथ दे वह ईश्वर है। और जीव की परिभाषा क्या है कि जो सांसारिक सुख में जो साथ दे वह जीव है। जो दुख में साथ दे वह परमेश्वर है, ईश्वर है। और जो सांसारिक सुख में साथ दे वह जीव है। अतः जीव जब भी जीवन भर जब भी याद करे तो परमात्मा को याद करे, ईश्वर का चिंतन करे, भागवत भगवान को वंदन करे। जीवन भर सोते जागते घर में, घर से बाहर निकलते समय भगवान को वंदन करना चाहिए। भगवान की वंदना करते रहना चाहिए। भगवान की वंदना करके निकलना चाहिए। वंदन करने से परमात्मा से संबंध जोड़ता है। जैसे नमामि हरिं शरणं
नमामि हरिं परमं श्री कृष्णाय वयं नुमः। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं कि बंदो प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी। पुनि बंधो सा सुर सरिता जुगल पुनीत कठोर। जुगल पुनीत मनोहर चरिता। गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणव दीन बंधु दिन जानी। सुख सनकाद भगत मुनि नारद जय मुनिवर विज्ञान विशारद। बंधु पुरी अति पावनी सरु सरि कलि करु सन सावनी। महावीर बिनु हनुमान राम जासु जस आप बखाना। बोल वृंदावन लाल की जय, राधे सरकार की जय, वृंदावन धाम की जय। यह सब वंदना है। इस प्रकार से बंधन करना चाहिए प्रभु का। इससे बंधन होता है, भक्त के बस में बंधते हैं प्रभु। भैया संसार में सबसे बड़ा भय क्या है, डर क्या है? संसार में सबसे बड़ा भय क्या है, डर क्या है? सबसे बड़ा भय है मृत्यु है, मौत। कौन नहीं डरता मृत्यु से? सब डरते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा मनुष्य को निर्भय बनाती है। जिस प्रकार विवाह की तैयारी करते हो उसी प्रकार से महाप्रयाण मृत्यु की भी तैयारी करना चाहिए। करो, वह भी अभी समय। खुशी पूर्वक धीरे धीरे सारी व्यवस्था कर लो। कीर्तन करो, भजन करो, दान करो, पुण्य करो, सत्संग करो, भागवत कथा का श्रवण करो, तीर्थाटन करो, देव अर्चन करो, आदि आदि। चलने के लिए सदा सावधानी पूर्वक तैयार रहो, व्यवस्था कर लो। प्रभु ने हमें जिस हेतु जिस कारण यह अनमोल मानव जीवन दिया है उसका हिसाब भैया पाई पाई हमें उन्हें चलकर देना पड़ेगा। क्योंकि आंख, कान, वाणी, हाथ, पैर का सदुपयोग कर मन को परमात्मा में लगाओ, मृत्यु आपकी उज्जवल होगी। कहते हैं शमशान ज्ञान भूमि है, वहां वैराग्य उपजता है, पैदा होता है, जन्म लेता है। जहां सब भाव जागृत हो उसे शमशान कहते हैं। रोज शमशान जाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु शमशान को याद करते रहने की आवश्यकता है। निरंतर याद करते, भूलिए मत कभी। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ही अमर कथा है। भक्ति रस का यह कथा दान करती है। कहते हैं बिना तप, बिना योग, बिना ध्यान, बिना ज्ञान के श्री भगवान से मिलने का यह यदि कोई सुलभ साधन कलयुग में यदि है
तो है श्रीमद् भागवत महापुराण कथा, भागवत शास्त्र। कहते श्रीमद् भागवती वार्ता सुराम दुर्लभा, राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष पुराधाता विस्मित, सत्यलोके तुलाम दद्धा तोरत्साधनान्यजा, लघुन्यन्यानि गौरवेण हृदयं महत्। कहते हैं बिना तप, बिना योग, बिना ध्यान, बिना ज्ञान के श्री भगवान से मिलने का यदि कोई सुलभ साधन कलयुग में यदि है तो है श्रीमद् भागवत महापुराण कथा, भागवत शास्त्र है। परीक्षित की युक्ति को देखकर श्री भगवान भागवत की कथा पर परम पिता ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। परीक्षित जी की मुक्ति को देखकर श्रीमद् भागवत की कथा पर परम पिता ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। सत्यलोक में तराजू, देवताओं ने तराजू यानी तुलाधार पर एक पल्ले पर मुक्ति के सभी साधनों को रखा, दूसरे पल्ले पर अमर कथा रखी गई। देवताओं ने देखा कि अपूर्ण कथा सब पर भारी पड़ गई। की जय, राधे सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ऋषियों को भी आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। कलयुग में मोक्ष प्रदाता श्री भगवान स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ही भागवत स्वरूप है, भगवान स्वरूप है। इसको ही पठन और श्रवण करना चाहिए। इसके पठन और श्रवण से तत्काल मोक्ष प्रदान मिलता है, मोक्ष मिलता है। यह आसु है, तत्काल मोक्ष को देने वाला है। जो देवताओं को भी दुर्लभ है। कलयुग के तीनों का, कलयुग के जीवों का उद्धार करने वाली मृत्युलोक की यह जननी है। कौन? श्रीमद् भागवत महापुराण कथा। कथा की महिमा सुने। भगवान भागवत की कृपा से बुद्धि के परिपक्व, ज्ञान के परिपक्व, जीवन के परिपक्व हो जाने पर परम पावन पूर्णमयी वेला में भागवत भगवान व्यास जी ने श्री गणेश जी के सहयोग से इस महिमा मंडित अमर कथा ग्रंथ की रचना की है। इस कथा के श्रवण वाचन से निसंदेह श्री भागवत नारायण स्वरूप का दर्शन होता है। इस अमर कथा में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, मुक्ति, मोक्ष, ज्ञान योग, कर्म योग, समाज धर्म, राज धर्म, मानव धर्म आदि का ज्ञान प्रवाहित होता रहता है। भागवत शास्त्र परिपूर्ण नारायण का स्वरूप है, अतिशय दिव्य है। कहते भगवान शास्त्र की रचना में, भागवत शास्त्र की रचना में व्यास जी को वक्ता और श्री गणेश जी को लेखन का कार्य मिला। दोनों लोगों ने अपनी अपनी शर्तें रखी। श्री गणेश जी ने कहा कि मेरी एक शर्त है, यदि वाणी रुकी तो लेखनी भी रुक जाएगी, अतः लेखन का बाधित न हो, इतना ध्यान किया जाए। श्री व्यास जी ने शर्त रखी उभय पक्ष में कि मेरी वाणी से निकलने पर हर शब्द का व वाक्य पर स्वतः विचार कर संचित लेखन हो। रचना प्रारंभ हुई। 100 श्लोक पूर्ण हो जाने पर व्यास जी एक माता सरस्वती की कृपा से ऐसा उत्कृष्ट श्लोक बोल देते कि जिसके विचार करने में श्री गणेश जी को
समय लग जाता था, इतने समय में व्यास जी अपने अन्य कार्य पूरे कर लेते थे। आगे कहते हैं सत्कर्म में विघ्न बाधाएं आती है भैया। जो सत्कर्मी है, सत्कर्म करता है, नाना प्रकार की विघ्न बाधाएं आती हैं। अतः 7 दिन का समय कथा का क्रम बताया गया है। सूत जी और शौनकादि जी की कथा 1000 दिवस तक चली थी, 1000 दिन तक। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री सद्गुरुवे नमः। इस प्रकार वंदना करके श्री व्यास जी ने वृद्धावस्था में इस ग्रंथ की रचना की है। इस कथा के प्रचार प्रसार के लिए श्री व्यास जी ने भगवान शिव की आराधना की और वर मांगा कि आप पुत्र रूप में मेरे घर जन्म ग्रहण करें। बोले वृंदावन लाल की जय, श्री व्यास जी सरकार की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। आज की कथा यही विराम दी जाती है। कल फिर कथा प्रारंभ की जाएगी और आप सभी श्रोतागण नित्य दैनिक कार्यों को संपन्न करते हुए समय से कथा परिसर में आने की कृपा कीजिएगा। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु, सर्वशांतिर्भवतु, निर्विघ्नमस्तु, कल्याणमस्तु, सुसिद्धिमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा फलेषु दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। आप समस्त श्रोतागण देवतुल्य हैं। हमें आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप लोग आज से 7वें दिवस तक समय से अपने सभी दैनिकोपयोगी गृह कार्य संपन्न करते हुए समय से कथा परिसर में उपस्थित होंगे और शांति पूर्वक बैठकर कथा का श्रवण करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप लोग अपने अपने निवास स्थान पर जाएं। कथा ही विराम होती है। कल फिर कथा श्रवण हेतु आप लोग सादर आमंत्रित हैं। जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय भारत भूमि, जय सनातन धर्म। प्रणाम।